शेक्सपियर ने एक बार लिखा था, सभी फूलों में से मुझे लगता है कि गुलाब सबसे अच्छा है। ऐसी भावना काफी आम है और पूरे इतिहास में इस खूबसूरत प्रतीकात्मक फूल ने हर जगह लोगों के दिल और दिमाग में एक विशेष स्थान बना लिया है। अमेरिकी सालाना 1.2 अरब कटे गुलाब खरीदकर गुलाब के प्रति अपनी श्रद्धा दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त यह अनुमान लगाया गया है कि आने वाले बढ़ते मौसम के दौरान दुनिया भर के बागवानों द्वारा 150 मिलियन गुलाब के पौधे खरीदे जाएंगे। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार सौंदर्य की देवी एफ्रोडाइट ने अपने बेटे एरोस के नाम में केवल एक अक्षर को पुनर्व्यवस्थित करके उसके सम्मान में गुलाब को ये नाम दिया था। कालांतर में एरोस ने देवताओं की कमजोरी को छुपाने के लिए रिश्वत के रूप में मौन के देवता हिप्पोक्रेट्स को गुलाब दिया। यहीं से गुलाब गोपनीयता, मौन और प्रेम का प्रतीक बन गया। जीवाश्म रिकॉर्ड से पता चलता है कि गुलाब सबसे प्राचीन फूलों में से एक है। इसकी उत्पत्ति संभवतः मध्य एशिया में हुई थी, लेकिन ये लगभग पूरे उत्तरी गोलार्ध में फैल गया और जंगली हो गया। गुलाबों के दो ऐतिहासिक भौगोलिक समूह बनाए जा सकते हैं। यूरोपीय भूमध्यसागरीय गुलाब, जिसमें गैलिकास, अल्बास, डैम्स्क, परपेचुअल, सेंटिफोलिया और मॉस और ओरिएंटल गुलाब शामिल हैं, जिनका प्रतिनिधित्व चीन और चाय गुलाब द्वारा किया जाता है। गुलाब की खेती संभवतः लगभग 5000 साल पहले एशिया में शुरू हुई थी और तब से वे मानव सभ्यता का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। कन्फ्यूशियस ने लगभग 500 ईसा पूर्व इंपीरियल गार्डन में गुलाब उगाने के बारे में लिखा था। और उल्लेख किया कि सम्राट के पुस्तकालय में गुलाब के विषय पर सैकड़ों पुस्तकें थीं। बाद में हान राजवंश के सदस्य गुलाबों के प्रति इतने जुनूनी हो गए कि इस फूल को समर्पित उनके पाकों ने इतनी अधिक जमीन ले ली कि खाद्य आपूर्ति को खतरा पैदा हो गया, इसलिए सम्राट ने कुछ को जोतने का आदेश दिया। 5वीं शताब्दी के मिस्र के मकबरों में दीवारों पर गुलाब के फूल को चित्रित करने वाली पेंटिंग और अन्य कलाकृतियां पाई गईं। ऐसा कहा जाता है कि क्लियोपेट्रा को गुलाब बहुत पसंद थे और वह उनका इस्तेमाल मार्क एंथनी को लुभाने के लिए करती थी। कथित तौर पर उसका स्नेह जीतने की कोशिश में उसने अपने फव्वारे को गुलाब जल से भर दिया था और अपने कक्ष को 2 फीट गुलाब की पंखुड़ियों से भर दिया था। इसके अतिरिक्त कहा जाता है कि फारसी राजा नबूकदनेस्सर गुलाब की पंखुड़ियों से भरे गद्दे पर सोते थे। सदियों बाद गुलाब भव्य जातियों का पर्याय बन गया, जो अक्सर रोमनों की विशेषता थी, जो गुलाब को प्यार, सुंदरता, पवित्रता और जुनून से जोड़ते थे। रोमन सम्राट अपने स्नान में गुलाब जल भरते थे और अपनी दावतों के लिए गुलाब की पंखुड़ियों के कालीन पर बैठते थे। गुलाब की पंखुड़ियों का उपयोग कन्फेटी के रूप में किया जाता था और कहा जाता है कि नीरो को दावतों में इन्हें छत से गिराना विशेष रूप से पसंद था। गुलाबों की मांग इतनी अतिरिक्त थी कि किसानों को अक्सर रोमन अभिजात वर्ग को संतुष्ट करने के लिए भोजन के बजाय गुलाब उगाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।